जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं चंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। जैसे हमने पिछले क्लास में आपसे वादा किया था कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने से पहले हम बेस्ट 15 शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम बेहतरीन तरीके से शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन किया था। आज हम शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो जितने भी बच्चे शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखें वो जाइए इसी चैनल पर, आप शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सबसे पहले आज पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले उसी काम का दोगुना करने में कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। ये हमारा ए हो गया, ठीक है। ये हमारा बी हो गया, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोला है, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी अकेले उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 6 से भाग देंगे 30, 6 5 30 और 15 दूना 30, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इफिशियंसी, ठीक है, क्षमता। बी का क्षमता कितना है, 2। ए और बी मिला के कितना क्षमता है, 5, ठीक है। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ से ए की क्षमता हमारा आ गया, ठीक है। अब आगे लाइन में क्या बोला है, ए अकेले उसी काम को दोगुना करने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 30 है। इसी काम का दोगुना, 30 का दोगुना कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3। 3 से इसको पूरा पूरा कटेगा तो कितना आएगा, 20 डेज, ठीक है, 20 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये अकेले उसी काम को दोगुना करने में कितना समय लगेगा, 20 दिन लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। ए प्लस बी करेंगे तो 4 2 6, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 और 7 7 6 13 13 हो गया, ठीक है। और 8 6 14 1 15 का 5 हो गया, ठीक है। अब क्या है, 1 2 3 1 4 हो गया, ठीक है। और 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इनटू अब ए में से बी माइनस करेंगे तो हमारा यही आएगा 10,808, ठीक है। बटे में क्या दिया है, 10,808, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 4 5 3 6, ठीक है। तो 5 4 5 3 6 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हमारा अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इस पर हम पुट करेंगे वैल्यू, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम ये अप्रोच लगा सकते हैं कि हम इसमें डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, डिजिटल सम का कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे नीचे क्या बन रहा है, 8 1 9 9, जहाँ 9 बनता है हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 7 2 9, ठीक है। और 6 3 9, ठीक है। 7 2 9 6 3 9 2 2 4, ऊपर 4 बन रहा है, ठीक है। 8 1 9 6 4 10 12 मतलब 3 3 यहाँ बन रहा है। और 6 4 8 1 9 खत्म, 6 4 10 12 3 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो 3 3 का 9, तो 9 बना तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बन रहा है, 4 और नीचे क्या बन रहा है, 8, ठीक है। 4/8 बन रहा है, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो नीचे जब भी 2 बनता है, नीचे कुछ भी हो तो हमें 1 बनाना होता है, ठीक है। तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिजिटल सम हमारा क्या आ जाएगा, डिजिटल सम हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है, ठीक है। 6 3 9 5 4 9, इसका 4 आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। 6 3 9 5 4 9, इसका 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 और 5 4 9, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, हमारा हो सकता है। 6 3 9 5 4 9, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 है, ठीक है। तेज चलने वाली ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय दूसरी ट्रक से 7 घंटे कम है, ठीक है। धीमी चलने वाली ट्रक की चाल हमें निकालना है, ठीक है। चाल का अनुपात क्या दिया है,
7:4 दिया है, ठीक है। हमारा क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 4:7 हो जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 3 यूनिट का मान दिया है 7 आवर, ठीक है। कितना आवर दिया है, 7 आवर दिया है, 7 घंटे कम लेता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 7/3 आवर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसका टोटल टाइम कितना होगा, 7 चौके 28/3 आवर, ठीक है। 28/3 आवर, इसका कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49/3 आवर, ठीक है, 3 आवर। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा समय ले रहा है वो स्लो चल रहा है, तभी तो ज़्यादा समय ले रहा है। तो स्लोअर बस का टाइम कितना है, 49/3 आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 196, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है स्लोअर, जो स्लोअर बस है कितना टाइम ले रहा है, 49/3 आवर, 49, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं इसको, देखते हैं हमारा उत्तर कितना आ रहा है। 9 चौके 36 और 4 चौके 16, 17 18 19, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से कितना 10% कम है। क्या दिया है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से कितना 10% कम है, ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% घट जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत हमें बताना है, ठीक है। जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। कमी हो रही तो माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। जैसे यहाँ क्या है, हमारा वॉशिंग मशीन है, ठीक है। ये हमारा टीवी है, ठीक है। क्या बोला है, टीवी की कीमत से 10% कम है, तो मतलब टीवी की कीमत 10 है, तो हमारा वॉशिंग मशीन कितना है, 9 है, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% की बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ 65% इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अगला लाइन क्या है, टीवी की कीमत में 34% की कमी हो जाती है, ठीक है। हम यहाँ टीवी की कीमत में 34% की कमी कर दिया, ठीक है। अगला लाइन क्या है, अगला लाइन हमारा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी, 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कीमत हमें बताना है, ठीक है। जैसे 5 से इसको काट लेते हैं, 5 दूना 10, 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3:2 के रेशियो में आ गया, ठीक है। तो 5 3 15 के 5 और 6 3 18 1 19, ठीक है। माइनस 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 बटे में क्या हो जाएगा, दोनों का सम, ठीक है, 5। अब 195 में से 68 घटाएंगे, ठीक है। तो 15 में से 8 गया 7, ठीक है। और 8 में से 6 गया 2, तो 127/5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10, ठीक है। और 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए है, 25.4% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खिलौना है जो कि एक आयताकार गोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यदि शंकाकार भाग का आयतन अर्धगोला भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। जैसे एक हमारा हेमी स्फीयर है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोलाकार पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है, ठीक है। इसी के ऊपर एक शंकु बना है, इसी के ऊपर एक क्या है, शंकु है, ठीक है। अगला लाइन क्या बोला है, दोनों की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले भाग का आयतन के बराबर है तो खिलौने की ऊंचाई हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, यदि शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r² h, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
अर्धगोले भाग का आयतन क्या होगा, अर्धगोले भाग का हेमी स्फीयर का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब इसे काटेंगे हमारा, जैसे काटते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ से एक आर बचेगा। ठीक है, आर क्यू है, स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, त्रिज्या हमारी कितने दी है, 7 दी है, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 7 कितना, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट हमारी क्या हो गई, 14 हो गई। ठीक है, अब क्या बोला है कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें बताना है, तो 14 ये हो गया और 7 यहाँ तक हो गया, 14 और 7 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज के दर से 4,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 19 फरवरी 2024 दिया है, तो लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना दिन बचा, 10 दिन। यहाँ से टोटल डेज हम सबसे पहले हम टोटल डेज निकालेंगे। ठीक है, टोटल डेज हमारा कितना आएगा, 10 दिन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और मार्च में 31 दिन का, उसके बाद क्या बोला है, 20 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल प्लस 20 यहाँ से। ठीक है, टोटल कितने दिन हो गए, 61 दिन हो गए। 30 20 50 10 60 61 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एक फार्मूला होता है SI बराबर P × R × T/100। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि लीप ईयर है, तो हमारा टोटल एक साल में टोटल 365 दिन होते हैं, तो कितने दिन होंगे, 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, लीप ईयर है तो हमें SI निकालना है। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 4,000। ठीक है, रेट हमारा कितना है, 6% वार्षिक। ठीक है, टोटल डेज हमारा कितना है, 61 बटे में 366 × 100। ठीक है, अब इसे काटेंगे, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। जैसे हम काट लेते हैं इसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, इसको 6 बार में कटेगा, 6 से 6 ये पूरा कट जाएगा, तो ये SI में हमारा क्या आ जाएगा, 40 हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्या 3 5 2 5 8 4 2 7 9 8 और 11 का माध्यिका हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, या आपको एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 5 इधर हो गया, 5 उधर हो गया, 10, बीच में जो 2 डिजिट बन रहा है उसी को हम ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2, ठीक है, 2 2 1 2 3 4 5 इधर कैंसिल हो गया, 6 और 6th नंबर प्लस 7th नंबर का हम आधा करेंगे। ठीक है, तो 6th नंबर हमारा क्या होगा, 5। ठीक है, 5 + 5 बटे में 2। ठीक है, तो 10 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्गाकार खेत पर 15 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 है। ठीक है, उसी खेत पर 11 प्रति 100 मीटर दर से बाड़ लगाने की लागत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे एक वर्गाकार खेत है। ठीक है, एक वर्गाकार खेत है। ठीक है, इसमें बाड़ लगाने की लागत, जैसे बाड़ लगाने की लागत कितना दिया है, 18,000 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 18,000 है। टोटल अमाउंट कितना ले रहा है, 18,000। ठीक है, और क्या दिया है, 15 मीटर की दर से लगा रहा है। ठीक है, 15 मीटर की दर से, तो इसको काटेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा जैसे 15 एकम 15 और 15 दूना 30। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, 11 प्रति 100 मीटर, मतलब 100 मीटर लगा रहा है तो कितना ले रहा है, 11 रुपया ले रहा है। ठीक है, जैसे 100 मीटर का कितना ले रहा है, 11 रुपया ले रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है कि हमें 1200 मीटर का लगाना है। ठीक है, 1200 मीटर का लगाना है तो कितने रुपये लेगा,
तो इसके कितने गुना है, 12 गुना है, ठीक है। तो 11 का 12 गुना कितना होगा, 11 का 12 गुना हमारा हो जाएगा 132, 132 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 132 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एग्जाम में यह क्वेश्चन देखते हो तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए उसी खेत पर 11 प्रति 100 मीटर के दर से लगाने की लागत हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा ऑप्शन में। तो 8 1 9 3, ये 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 1 7 1 4, ये भी नहीं कटेगा। 2 1 3 4, ये भी नहीं कटेगा। 1 1 1 और 2 3 3, तो ये हमारा 11 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 23 दिया है और उनका योग 161 है, ठीक है। तो इन संख्याओं के कितने संभव जोड़े हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं संख्या, पहली संख्या क्या है 23 है, दूसरी संख्या हमारा क्या है 23 भी, ठीक है। इन दोनों का सम कितना दिया है 161 दिया है, ठीक है। यहाँ से हम 23 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा a + b बराबर क्या हो जाएगा 161, ठीक है। 23 से इसे पूरा पूरा काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, a + b बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम ये नंबर क्या होता है जो मतलब आपस में कोई कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे 1 6 2 5, ठीक है, 3 4, 1 6 कितना हो गया 7, 2 5 7, 4 3 7, 3 4 7, ठीक है। अब 4 3 लेंगे, ठीक है। 4 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है, 3 4 और 4 3 क्या हो जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम 4 3 नहीं लेंगे, ठीक है। तो कितने पॉसिबल वैल्यू है 1 2 3, 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 374 और 384 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, मतलब कितने प्राइम नंबर है हमें ये बताना है, ठीक है। तो 374 के और 384 के बीच निकालना है, ठीक है। तो 374, 375 कटेगा, ठीक है। 376 भी कटेगा, इवन है। 377 हम चेक करेंगे, ठीक है। 377 चेक कर लेंगे, ठीक है। 378 कटेगा, 379 हम चेक करेंगे, ठीक है। 380 भी कटेगा, 381, 382 भी कटेगा और 383 हम चेक करेंगे, ठीक है कि कटेगा कि नहीं। जैसे 8, ये तो 3 से भी कटेगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा कटेगा नहीं। 7 7 7 14 17, ये नहीं कटेगा। 9 7 7 3 11 7 3 10 8 और 3 3 6, ये भी हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा 3 से, ठीक है। ये हमारा 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से नहीं से कटेगा। ये हमारा 13 से कटेगा, ठीक है। 13 से आप इसे पूरा पार में काट सकते हो। 13 दूनी 26, बचेगा कितना 117, 13 9 117, ठीक है। तो ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा कितने डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे, ठीक है। 2 संख्या, कितने संख्या बचे, 2 संख्या बचे। 174 384 भी कितने अभाज्य संख्या है, 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उसका वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है, ठीक है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु कितना होगा हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे ये ब्रदर हो गया, ये हमारा सिस्टर होगी, ठीक है। बहन से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अगर मानते हैं बहन की x है तो हमारा x + 6 है, ठीक है। अब क्या दिया है, बहन की आयु मान लिए x है तो उसका भाई का क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का सम कितना दिया है 38 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x + 6 बराबर 38, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 32, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब क्या बोला है, x बराबर क्या हो जाएगा 16, तो बहन की आयु कितना आ गई 16, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु, तो 15 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, तो 6 5 11 और 2 1 3, ठीक है। तो 31 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों की कुल संख्या 10 है और उनका कुल मूल्य 16 है, ठीक है। तो 2 के सिक्के और 1 के सिक्कों की संख्या के अंतर में निकालना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ RS, यहाँ भी हम RS, ठीक है। 1 रुपये, यहाँ कितना है 2 रुपये है, ठीक है। सिक्कों की कुल संख्या कितना है 10, मानते हैं ये भी 10 है, ठीक है। ये भी 10 है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना दिया है
16 दिया है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है, 16 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या आएगा, नंबर्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो 20 में से 16 गया कितना, 4, और 16 में से 10 गया कितना बचेगा, 6। तो सिक्कों की कुल संख्या कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। तो 10 यूनिट का मान कितना दिया है, 10 यूनिट का मान 10 दिया है। तो कितने गुना है, 1 गुना है। तो ये भी हमारा कितना है, डिफरेंस कितना है, 2। 2 का 1 गुना कितना होगा, 2। तो 1 रुपया 2 रुपये के सिक्कों का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज को भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतर त्रिज्या का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या और वर्ग का अंतर त्रिज्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या क्या होगा, बड़ा वाला आर, क्या होता है, a/√3, ठीक है। और क्या बोला है, वर्ग की अंतर त्रिज्या, वर्ग की अंतर त्रिज्या क्या होगा, छोटा वाला आर, a/2, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√3, 2√3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। यदि 3650 अंकित मूल्य वाले वस्तु 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत हमें निकालना है, छूट प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 3650 माइनस 730 बटे में 3650, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 3 गया 2, और 16 में से 7 गया 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। तो कितना, 3650 इंटू 100%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसे काटेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा, जैसे 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। और ये कितना गुना है, 3 चौके 12, 7 चौके 28 29, मतलब ये 40 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना परसेंट आ जाएगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 40 × 2 80% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन हम अगर कोई सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम इधर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2, 4 तिहाई 2 तिहाई 6, और 6 और 9 6 54, ये 9 बार में काटेगा, यहाँ से 9, तो 9 6 54, और 4 कितना हो गया, 58, यहाँ से आ गया, ठीक है, 58, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 4 में से 3 गया 1, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। इससे 2 बार में कटेगा, तो 3 में से 1 गया क्या, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा, 1, 1 1 प्लस, यहाँ से 1 प्लस ये, तो क्या आ जाएगा 2। 4 में से 2 गया, बचेगा 2, तो यहाँ से 2 बचा प्लस 58, तो कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे 76 28 क्या लिखा है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 संख्या है। क्या करिएगा आप, सबको ऐड करके 9 से डिवाइड करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। या आप डेविएशन भी लगाइएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 60% बचाता है, ठीक है। यदि उसका बचत 400 है तो मासिक आय हमें निकालना है। जैसे कोई व्यक्ति है अपने आय का क्या कर रहा है, 60% बचा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास मानते हैं 100%, मानते हैं 100 रुपया है उसके पास, ठीक है। तो क्या कर रहा है, 60% बचत कर रहा है। तो 100 रुपये में अगर 60 रुपये बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 40% खर्च कर रहा है, ठीक है। 40 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यदि उसका व्यय कितना दिया है, 400 दिया है, ठीक है। तो उसकी आय हमें निकालना है, ठीक है। व्यय कितना दिया है, 400, ठीक है। खर्च कितना कर रहा है, 60% बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 40%, ठीक है। तो हमें 100% निकालना है, ठीक है। कितने बार में कटेगा, 10 बार में, 100 × 10 1000। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य
5,670 अंकित करता है, ठीक है। यदि 28% का छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। जैसे एक फार्मूला होता है MP/CP, ठीक है। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है, बटे में क्या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना किया है 5,670 का 5,670 अंकित किया, ठीक है। हमें CP निकालना है। यदि 28% छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर कितना 26% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 126 छूट कितना दे रहा है 28% मतलब 72, ठीक है। अब इसे काटते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा 12, 6 से काट लेते हैं, 12 छक्के 72, 6 से 6 दूना 12, 6 कम 6, ठीक है। और 7 से काट लेते हैं, 7 त्रिका 21 और 7 8 56, 7 7, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, CP बराबर क्या हो जाएगा 81, 810 इंटू 4, ठीक है। तो लास्ट में 0 आएगा, 4 कम 4, 8 चौके 32, ठीक है। तो 3,240, 3,240 ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan A = 1, तो sin A प्लस cos A का मान निकालना है, ठीक है। जैसे tan A = क्या दिया 1, 1 बट्टे में 1 कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से H हम निकाल लेंगे, तो H हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है sin A और cos A, ठीक है। sin A और cos A क्या बोला है sin A प्लस cos A, ठीक है। sin A का वैल्यू क्या होगा P/H, तो P हमारा क्या है 1, H हमारा क्या है √2, ठीक है। cos हमारा क्या होगा B/H, तो B हमारा कितना है 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा √2, ठीक है। तो 2 LCM इसका लेंगे तो क्या आएगा √2, ऊपर में क्या हो जाएगा 2, तब √2 से पर हम यही कड़क कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 √2 बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √2। तो √2 कौन सा है ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद पाइप A को बंद करना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए, ठीक है। जैसे 2 पाइप है A और B, ये हमारा A है, ये B है, ठीक है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक है। A 18 घंटे और B हमारा कितना 24 घंटे, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा 72, तो 18 चौके 72, 24 तियाँ 72, ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है एफिशिएंसी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या बोला है, अब बोला है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे बाद ए को बंद करना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए, ठीक है। ए को हम बंद कर दे रहे हैं लेकिन बी तो बंद नहीं हो रहा है, बी तो काम कर रहा है, तो बी 16 घंटे में कितना काम करेगा, बी 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 16 घंटे में 16 तियाँ 48, बी कितना यूनिट काम करेगा 16 × 3 48 यूनिट काम करेगा, ठीक है। 72 में से 48 घटाएंगे तो कितना बजाएगा, लेफ्ट वर्क हमारा कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। एक एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आवर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितने घंटे बाद बंद करना चाहिए, 6 घंटे बाद बंद करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमन का निवेश का एक बाजार मूल्य ग्रुप में 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% बढ़ जाता है, ठीक है। आपको जैसे दिखा ना कि 10% बढ़ जाता है, 10 से 11 हो रहा है, तो आप ऑप्शन में देखिए 11 का मल्टीपल कौन सा है और टिक करिए, आगे निकल जाइए, ठीक है। यदि प्रारंभिक मूल्य कितना है 55 है, यहाँ भी 55 है, तो जाहिर सी बात है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में कोई ना कोई चेक करते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा है। 6 5 11, 11 6 18, 7 3 10, 5 15, ये हमारा 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 5 11 और 9 16, ये भी नहीं कटेगा, ये हमारा
6 5 11, 8 7 15, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 6 3 9 और 9 6 15, ठीक है। 6 3 9 और 9 6 15, ठीक है। 7 3 10, 10 5 15, ये हमारा 11 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिना सॉल्व किए हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 100 मीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन एक दूसरे को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। हमें ये पूछा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 60 मीटर और 140 मीटर दो ट्रेन है, ठीक है। 100 मीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चल रही है, मतलब एक ही दिशा में चल रही है, तो हम इनका स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। टोटल कितने डिस्टेंस है, 140 मीटर और 160 मीटर, ठीक है। तो 300 मीटर है, ठीक है। अब क्या स्पीड इनका कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 100 में से 130 में से 100 जाए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो मीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसे काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। मिनट में पूछा है, सॉरी। तो ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि मिनट में बताना है, तो इसे मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 36 और 6 दहिया 60, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6/10, तो हमारा क्या होगा 6/10 बराबर 0.6 मिनट, 0.6 मिनट, ठीक है। 0.6 मिनट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है सारे क्वेश्चन। हमने सारे क्वेश्चन बेहतरीन अप्रोच से सॉल्व किया, बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। आज हम दूसरा शिफ्ट को अच्छे से समाप्त किया। अगर वीडियो हमारे पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।